हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन देखेंगे वो है पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स। इससे पहले हमने देखा कि वेस्पर थ्योरी के आने के बाद हमें ये पता चला कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री को कैसे डिसाइड किया जाता है। उसके बावजूद भी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते थे जिनके अंदर बॉन्ड्स जो प्रेजेंट होते थे वो पोलर और नॉन पोलर टाइप के होते थे, और उस मॉलिक्यूल की जो शेप होती थी वो अकॉर्डिंग टू वेस्पर नहीं कैलकुलेट की जा सकती थी। तो हम देखते हैं कि आज पोलर और नॉन पोलर जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं शेप और ज्योमेट्री में। पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। ये आप ऊपर देख रहे होंगे कि किस तरह से अनइक्वल शेयरिंग है। अगर मैंने एक तरफ 10 लोगों को और दूसरी तरफ 2 लोगों को खड़ा किया है तो वो अनइक्वल शेयरिंग हो जाएगी। ऐसा होने की वजह से जो उसके जो बीच का जो बॉन्ड होगा एक तरफ से थोड़ा ज़्यादा लंबा और एक तरफ से थोड़ा कम लंबा होगा। इसी की वजह से उसकी जो शेप होगी वो अलग हो जाएगी। पोलर बॉन्ड्स आर फॉर्म from when there is a difference between the electronegativity values of atom participating in a bond। अब ऐसा तभी हो पाएगा क्योंकि यहाँ तो हमने सिंपल लोगों को खड़ा किया है, लेकिन अगर कि मैं किसी मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में ऐसी कोई बात कहना चाहूँगी तो डेफिनेटली जो मेरे एटम्स होंगे वो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होने चाहिए, तब वो पोलर या नॉन पोलर होंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? वो इसलिए क्योंकि जैसे ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी तो वो बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींच लेगा जिसकी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड असिमेट्रिकली थ्रू आउट द मॉलिक्यूल, और ऐसा होने से जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। आप नीचे के एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि जो हम अमोनिया की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अमोनिया की तरफ आ जाएंगे। अगर हम यहाँ सल्फर डाई हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी है वो सल्फर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड के में भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सल्फर की तरफ आ जाएगी। और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है बिटवीन H एंड O N S, इन तीनों ही केसेस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो O, N और S के ज़्यादा है कंपैरेटिव टू हाइड्रोजन, और ऐसा होने से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कि आप यहाँ देखिए पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है कि एक तरफ जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो ये है, ये दूसरा वाला नहीं, जो ये है, इसने क्या किया है कि जो सारी जो बल है वो एक तरफ लगा लिया और इसके तरफ सारा का सारा चार्ज है वो सरक गया है, और जबकि दूसरे की तरफ कोई चार्ज नहीं रह पाता है। ऐसा कब होता है? जैसे HCl के केस में जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो Cl की तरफ शिफ्ट हो जाती है और दूसरी तरफ कुछ नहीं रह पाता है। ऐसा ही अगर हम नॉन पोलर के केस में देखें तो आप यहाँ देखिए इक्वल शेयर, जिसे कि हम तराजू बोलते हैं या वेइंग मशीन बोलते हैं। अगर आपने बाज़ार में देखा हो तो उसमें इक्वल तरीके का जब आ जाता है तभी हम उसे सही माप बोलते हैं। ऐसा ही नॉन पोलर के केस में होता है। अ नॉन पोलर कोवलेंट इज इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू बॉन्ड्स के बीच में होगी। पोलर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज अ सिमिलर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ ग्रुप पार्टिसिपेंट इन अ बॉन्ड। ये तब बनेगा जब आपकी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए इस बॉन्ड्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली विद इन मॉलिक्यूल, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी सिमेट्रिकल होगी। जैसे कि डेफिनेटली अगर इस दो ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात की जाए जिसके अंदर दोनों ही जो लगने वाले मॉलिक्यूल अगर वो सेम हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई। लेकिन अगर हम किसी ऐसे मॉलिक्यूल की बात करें जिसके अंदर लगने वाले मॉलिक्यूल जो हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर लगभग बराबर हो तो उस केस में भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है वो देखिए बिल्कुल ऐसा है, दोनों ने एक तरफ से ही खींचा हुआ है और सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है। अब अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दूं और उसके अंदर कहूं कि आइडेंटिफाई कीजिए पोलर और नॉन पोलर कौन से होंगे। अमोनिया के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो N की ज़्यादा है, तो देखिए हमने उसे A पोलर में रखा हुआ है।
उसके बाद BCH Cl3, तो Cl3 की ज़्यादा हो जाती है, वो भी पोलर हो जाएगा। उसके बाद E को देखिए आप, CO, इसके अंदर भी पोलरिटी पाई जाती है, जबकि जो नॉन पोलर होते हैं वो CO2 होता है और BF3 होता है। CO2 और BF3 जो पोलर और नॉन पोलर है, दोनों ही अपने ऊपर पाए जाने वाली ज्योमेट्री की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। उनका जो पोलर जो कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हैं कि अगर BF3 की हम बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो कैरेक्टर होना चाहिए था वो F की तरफ सिरका हुआ होना चाहिए था। और CO2 में भी अगर हम बात करें तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो इनकी शेप होती है वो इनके इस प्रभाव को ख़त्म कर देती है। आइए अब इसका क्लासिफिकेशन देखें अगर हम बॉन्ड्स का, तो वो किस तरीके से होगा। Determine the type of bonds between the two atoms by calculating the difference in electronegativity values between the elements. The bigger the electronegativity difference, more the polar the bonds. आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा वो बॉन्ड उतना ही पोलर होता जाएगा, और होते होते लास्ट में वो आयनिक पर ही पहुंच जाएगा। नॉन पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में दो मॉलिक्यूल जो होते हैं, दो एटम्स जो होते हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो मात्र 0.4 ही पाया जाना चाहिए, तभी उसी कंडीशन में वो नॉन पोलर रह पाते हैं। और पोलर होने के लिए वो 0.5 से 1.9 तक आते हैं। 1.9 से थोड़ा सा ज़्यादा होते ही वो कंपाउंड आयनिक कैटेगरी में चला जाता है, और 1-2 के ऊपर के जितने भी कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर दो जो एटम्स हैं उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है 2 से 4 के बीच में है, तो वो डेफिनेटली सिर्फ आयनिक होता है। अब मैं इसको अगर पूरे चैप्टर को समराइज करना चाहें तो हम ऐसे बोलेंगे, इन अ पोलर बॉन्ड वन atom is a more electronegative than the other. In non-polar bond, both atoms have similar electronegativity. An asymmetric molecule with polar bonds in a polar molecule, an asymmetric molecule with non-polar bond in a non-polar molecule. अगर एक एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर जो उसके बॉन्ड होंगे वो पोलर होंगे, और अगर वो नॉन पोलर है तो उसके बॉन्ड अगर नॉन पोलर है तो वो मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर होगा। तो जैसा जिसका बॉन्ड वैसा ही उसका मॉलिक्यूल होगा। एक जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है वो रिगार्डलेस ऑफ पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड होती है, इज़ ऑलवेज नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। मतलब अगर हमने एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल लिया है तो वो डेफिनेटली उस मॉलिक्यूल के अंदर चाहे पोलैरिटी हो, पर क्योंकि वो सिमेट्रिकल हो जाता है तो वो हमेशा नॉन पोलर की जैसे बिहेव करेगा, जैसा मैंने आपको BF3 के केस में बताया है। आज हमने देखा कि पोलैरिटी किस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को डिसाइड करती है। थैंक यू वेरी मच।